परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जो हम लोग समय को बिताते हैं, यही वो समय है जो अनंत काल तक हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है और परमेश्वर का वचन आत्मा है, और यही हमारी आत्मा की खुराक है। पूरे बाइबल का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रेम है, जो कि क्रूस से सारी मानवता के लिए अनंत काल के लिए प्रकट हो गया। ये बाइबल जो है वो प्रेम का सारांश है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने हम पाप में मनुष्यों को पाप के बंधन से, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है, और छुड़ाकर उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में डाल दिया है। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य स्वर्ग का राज है, जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्टैब्लिश करने के लिए आया था, जिसने उस क्रूस की मृत्यु को सहने के 3 दिनों के बाद मौत के बंधन को तोड़ करके मुर्दों में से जी उठा और सारी मानवता के लिए स्वर्ग के राज्य को खोल दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और इस परमेश्वर के राज्य में केवल एक ही व्यवस्था चलती है, जिसे हम रॉयल कमांड कहते हैं, वो है प्रेम की आज्ञा। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया ही नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रेम को हमारे और आपके लिए प्रकट कर दिया। अब इस प्रेम के चलने में, इस प्रेम के बने रहने में हमारे जीवन में बहुत सी रुकावटें भी आती हैं। जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारी मानसिकता है। उद्धार पाए हुए जन के जीवन की मानसिकता हर दिन प्रतिदिन नई होनी चाहिए। जैसा पौलुस कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। जिस संसार में हम पहले रहते थे उसके तुल्य ना बने, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड। तो जब हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन के द्वारा हम अपने माइंड को, जो पुराना माइंड है, उसको परमेश्वर के वचन से नया बनाते हैं, रिन्यू करते हैं। और इस रिन्यूअल में, इस नए बनाने में परमेश्वर ने अपने वचनों में बहुत सी आत्मिक सच्चाइयों को खोल रखा है, जिसे हमें दिन प्रतिदिन सीखना है, जिससे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और उस इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें।